ये मैंने नाम दिया इसको इंडिपेंडेंट सर्किट, तो ये ऐसा कहीं नाम तुम्हें मिलेगा नहीं इफ यू सर्च ऑन इंटरनेट, तो इसलिए ऐसा कोई स्टैंडर्ड नेम नहीं है, बट मुझे ये नाम अच्छा लगा तो मैंने नाम दे दिया। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू कॉल दिस इज इंडिपेंडेंट सर्किट। एक ये वाला सर्किट इंडिपेंडेंट है, एक ये वाला सर्किट इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का मतलब हुआ कि बीच में बैटरी का जो जितनी मर्जी वोल्टेज की बैटरी हो, द करंट इन दिस सर्किट इज इंडिपेंडेंट ऑफ दिस बैटरी। ऐसा क्यों है? व्हाई दिस इंडिपेंडेंट? इंडिपेंडेंट इसलिए है बिकॉज लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड वन पॉइंट। मान लो ये करंट जा रहा है जिसमें कुछ नीचे जाएगा और कुछ आगे जाएगा, राइट? मान लो पीछे से करंट आ रहा था 7, जिसमें से 3 एम्पियर आगे चला गया, 4 एम्पियर नीचे आ गया। अब जितना ये 4 एम्पियर नीचे आएगा उतना ही आगे जाएगा, उतना ही यहाँ से यहाँ जाएगा। सो क्लियरली ये अगर 4 है तो ये वाला भी 4 होगा और ये वाला भी 4 होगा। गड़बड़ हो गई। क्योंकि गड़बड़ क्यों हुई? क्योंकि पीछे से 4 आया तो ये 7 कैसे हो सकता है? ये 4 ही रहेगा, तो 3 नहीं जाएगा। तो हाँ, एक मिनट। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअली व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ये 3 इधर नहीं जाएगा, ये 7 सारा इधर जाएगा, वो 7 इधर आएगा, वो इधर आएगा। दैट इज व्हाई दिस इज एन इंडिपेंडेंट सर्किट। If this is an independent circuit, then this current I1 can be calculated as EMF of this is 2 volts that we have written here. The total resistance of this is 3 plus 2 that we have written here. So 0.4 ampere is the current. You can see that while in the calculation of this current, we have not used this voltage at all. Whether this is 0, 4, 10, 20, it does not matter. But now let us consider a situation where this wire was also connected. Now it can definitely happen that out of 7, 4 is going down, 3 is going this way. और ये ध्यान रखो जितना करंट 3 इधर जाएगा उतना ही 3 वापस आएगा। वाई अभी तुम्हें समझ आ जाएगा क्यों। Now you can see here out of 7, 3 is going towards right, 4 is going downwards. Now at this junction ऊपर से 4 आ रहा है, राइट से 3 आ रहा है, तो 4 plus 3 7। तो ये वाला जो करंट होगा, clearly now this current is 7 and this current is also 7. वो पेन टैबलेट मेरा आ जाएगा, वो I got the message, I'll receive it today only. तो this is the situation now. ये कभी भी अगर ऐसा सिचुएशन आती है कि इस सर्किट में जितना करंट इधर जाएगा 3 है, तो वही 3 वापस 3 आएगा। If this is 2, this is also 2. So that is why if this thing is not connected, तो obviously यहाँ से करंट 0 आ रहा है, तो ये भी 0 ही होगा। So this cannot be there. So now so ये clear हो गया, independent circuit है। Yes sir. Yes, sir. In a similar manner, this is also an independent circuit. And this current I2 will be equal to the EMF of this, which is 4, total resistance 3 plus 5, which is 8, 0.5 ampere हो गया I2. So हमें निकालना क्या है? अच्छा, तो वो थ्योरी वैसे बता रहे हैं, तो ये इंडिपेंडेंट सर्किट समझाने के लिए ऐसा किया है। Now suppose we wish to find the potential difference between A and D. सपोज मुझे ए और डी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। एक्चुअली एक ये क्वेश्चन था जो मैंने एनसाइक्लोपीडिया में डाल रखा था, बट देन इसकी कहीं थ्योरी नहीं है अवेलेबल, तो देन आई थॉट कि लेट मी ऐड दिस थ्योरी आल्सो। सो अब हमें बताना है ए और डी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। तो वी ए माइनस वी डी, देखो किर्चॉफ्स रूल की तरह है, वी ए माइनस वी डी।
VA minus VD is VA minus VB plus VB minus VC plus VC minus VD. देखो VA minus VD को कर दिया VA minus VB plus VB minus VC, VC minus VD. You can see that minus VB and plus VB cancel हो गया, minus VC plus VC cancel हो गया, तो VA minus VD बच गया ना. So suppose you want to find VA minus VD, तो किसी भी पाथ के थ्रू जाओ, ऐसे जाओ, कैसे जाओ, कैसे भी जाओ. So I have done VA minus VB. The potential drop this plus this drop plus this drop हो गया VA minus VD. Now what is this drop? Because I am moving against the current, current is coming down. -3 I am moving up. current. Minus IR, so it will be minus 3 I1. And I1 we have already calculated as 0.4. ये values को मैं हटा रहा हूँ. These values will confuse you. ये तो गलत value है ना, वैसी arbitrary values थी. सर हमने माइनस क्यों लिया था? Because Kirchhoff rule में हमने पढ़ा है कि जब हम against the current जाते हैं तो drop नहीं होता, तो इसलिए हम माइनस लेते हैं. ओके सर. तो माइनस 3 I1, फिर यहाँ से यहाँ गए, नेगेटिव टर्मिनल पे हिट किए तो -4. यहाँ से यहाँ गए, we are moving the direction of current positive, 3I2 plus 3I2. I1 की वैल्यू ऊपर से 0.4 डाल दी, I2 की वैल्यू 0.5 डाल दी, आंसर आ गया -3.7 volts. So this is how we'll solve the problem. समझ आ गया तो ठीक है, वरना बताओ, I'll explain it again. सर आ गया. Sure? Yes sir. यस सर. ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन करो. उसमें तुम्हें टाइम लगेगा, इतनी देर में मैं असाइनमेंट अभी के अभी डाल देता हूँ जो तुम कह रहे हो. ठीक है, ऐसे करो. हो गया. हो गया. वो मुझे मिले नहीं, जो मैं कहता था ना अभी मैं कर दूंगा, मुझे इसकी पीडीएफ बनानी पड़ेगी, तो क्लास के बाद ही हो पाएगा. फिर मतलब कर दूंगा मैं आज से. हो गया भाई, बताऊं?
सर मैं इसमें सी और डी में कोई करंट क्यों नहीं है, ऐसा क्यों? देखो हमें बताना है VA माइनस VB। तो मैं ऐसे कर रहा हूँ, VA माइनस VC कर लो, दिस ड्रॉप प्लस दिस ड्रॉप प्लस दिस ड्रॉप प्लस दिस ड्रॉप, ठीक है। सो VA माइनस VB को ऐसे लिख दिया, VA माइनस VC, अगला है VC माइनस VD, फिर VD माइनस VE, फिर VE माइनस VB। क्या ये एक इंडिपेंडेंट सर्किट है? ओनली वन पॉइंट इज कनेक्टेड ना, तो इंडिपेंडेंट है। दिस करंट विल बी नॉट डिपेंड अपॉन अदर थिंग्स। इसमें I1 कितना हो गया? EMF है 6 2/3। वोल्ट्स, टोटल रेजिस्टेंस 6 + 3 9, 2/3। I2 के लिए निकालने के लिए EMF है 12, टोटल रेजिस्टेंस 2 + 5 + 2, 4/3। एंड देयर इज नो करंट हियर बिकॉज अभी तो मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि अगर ये 7 है तो यही 7 नीचे जाएगा, इधर नहीं जाएगा। If only one point is connected, in this यस सर, branch there will समझ not गए। be any current. So in this branch there is no current. So let's start again. VC minus VA, we are moving against the current, minus 3I1, minus 3I1 is resistors के across 0, कोई करंट ही नहीं है। पॉजिटिव टर्मिनल को हिट किया, +10। उसके बाद अगेंस्ट द करंट जा रहे हैं यहाँ तक, दोनों को इकट्ठे कर दिया। टोटल रेजिस्टेंस 7 -5 into I2 है। चलो ऐसे अलग अलग, -2I2 इधर से इधर, -2I2 -5I2। I1 I2 की वैल्यू जो ऊपर से आई है वो इसमें पुट कर दो एंड यू विल गेट द आंसर। ठीक है, यस सर। हो जाएगा ना। अब अगला क्वेश्चन करो। पिछली क्लास में इतने सारे एब्सेंट क्यों थे? सर मेरी तो एक्स्ट्रा क्लास थी, मैंने मैसेज किया था। तो मेरा इंटरनेट चलना बंद हो गया था उस दिन, वाईफाई पूरा बंद हो गया था। और रिकॉर्डेड मिल गया था तुम्हें? यस सर। अब मैं क्लाउड पे रिकॉर्ड नहीं कर रहा, अपने लैपटॉप पे ही कर रहा हूँ। उसमें एक इशू आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसको फिर मैं YouTube पे डाल दूंगा। दैट इज माय प्रॉब्लम। कैसे करूंगा? मैं डाल दूंगा रिकॉर्डेड। सो नाउ लेट अस कम टू एग्जांपल नंबर 42। ये अच्छे से हो रहे हैं ना तुम्हारे चैप्टर? क्योंकि ये मैंने इसमें बहुत सारे तरह तरह के एग्जांपल डाल दिए हैं जिसमें सारे कॉन्सेप्ट कवर अप हो जाएंगे। Yes, sir. In the circuit shown, a meter reading is 0. इस मीटर की रीडिंग है 0। If the internal resistance cell, और ये सेल भी आइडियल है। क्यों आइडियल है? इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है। Find the value of R. R की वैल्यू बताओ if this current is 0। सुशांत वो टेस्ट डाल दिया, अपलोड कर दिया? नहीं सर, वही कर रहा हूँ सर। मुझे भी कंफर्म कर दे, ठीक है? मैं फोन कंफर्म कर कर दो। दूंगा। ओके। सॉरी सर, मेरा चार्ज चला गया था, मैं वापस आ गया। मैं ना तुम लोगों को हर क्लास में कमिट करते आ रहा हूँ कि वो टेस्ट डाल देंगे। अभी तक इनका रेडी नहीं हो पा रहा ड्यू टू सम प्रॉब्लम। आज हो गया टेस्ट रेडी, वो डाल देगा। तो वही मैंने उसे फोन किया था, वो भी डाल ही रहा है। तो तुम्हें कितना टाइम चाहिए? मैं तुम्हें कितना टाइम दूं उसको करने के लिए? सर हमारा मंडे को टेस्ट है। यस सर। नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तुम्हें ज्यादा टाइम भी दे सकता हूँ। एक डेडलाइन दे दूंगा कि इस टाइम तक तुम्हें करके देना है। तो वेडनेसडे? हाँ सर, मंडे को है तो आप वेडनेसडे तक दे दो। सर मंडे को तो बर्थडे है सर। हाँ, मंडे को क्या है? बर्थडे। बर्थडे किसका? मेरा। मैं कौन? ये कौन आ गया? आकाश झा कौन है ये? ABCD। Oh, you fact.
हेलो, हाँ जी सर। हाँ डाल दिया सर अभी टेस्ट कैसे डालूं? अभी तो प्रूफ रीडिंग नहीं हुआ है। केमिस्ट्री टेस्ट केमिस्ट्री टेस्ट नहीं हुआ, प्रूफ रीड अभी तक? नहीं, अभी तक नहीं हुआ। मैथ का तो हो गया है बेटा वो शरद सर को ना आज ही बोल, हर हालत में करके आज दे भेजना है, ठीक है? चल ओके ओके बाय। वो हो जाएगा आज, ये प्रूफ रीड नहीं हुआ अभी। चलो, और तो कोई बदमाश नहीं है यहाँ पे। ये चैतन्य दो दो कहाँ से आ गए चैतन्य? एक छोटा सी एक बड़ा सी। ओए सर ABCD सर उसे नाम पता है हमारे, वो हमारे नाम से एंटर मार जाता है। सर मैं कैपिटल वाला हूँ, छोटा वाला मैं नहीं हूँ, मेरे में कैपिटल C है। निकल भी गया। निकल नहीं गया, मैंने निकाला उसको। इसमें नजर बनाए रखना बहुत जरूरी है। तो लॉक कर दो ना मीटिंग। सर वेटिंग रूम ऑन कर दो, लॉक मत करो। वेट एक मिनट, हाँ वेटिंग रूम ऑन, अनेबल वेटिंग रूम, ठीक है। हाँ ठीक है, वेटिंग रूम अनेबल करना बेटर है, ठीक है। मुझे हमेशा याद दिला दिया करो, स्टार्ट होते ही मैं वेटिंग रूम कर दूंगा। ठीक है सर, नमस्कार। इसी बैच में प्रॉब्लम है, बाकी में नहीं है। सर वो हमारा बैच शुरू से ही शैतानों का रहा है। तुम्हारा शैतानों का बैच है। सर वैसे मजे आते हैं सर थोड़ा सा। इस बैच में सब शैतान बच्चे हैं। सर लास्ट ईयर वैसे 11th 82 में बहुत पिज्जा पार्टीज ली है। बहुत पिज्जा पार्टीज ली है। अच्छा। सर आपने नहीं ली बस। चलो एग्जांपल 42, करंट ए, इसमें करंट 0 है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर? देखो ये करंट तो है ही नहीं इसमें। अगर इसमें करंट नहीं है तो इसको मैं हटा दूं? सर वैसे करंट क्यों नहीं है वहाँ पे? नहीं है ना एमीटर इज क्वेश्चन, अच्छा उसके लिए ना ठीक है क्वेश्चन, उसके लिए क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है पूरा। नहीं सर ठीक है मैं समझ गई। सर्किट द एमीटर रीडिंग इज 0। अब ये इंडिपेंडेंट सर्किट है तो आई कितना हो गया? ईएमएफ है 10 और रेजिस्टेंस 400 प्लस आर, ठीक है। अच्छा, लेकिन इसके अक्रॉस क्या क्या पता है? देखो इस बैटरी का कोई रोल है, बताओ। ये 2 वोल्ट की बैटरी का कोई रोल है, हाँ या नहीं? नो सर। नहीं सर, है। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट पोटेंशियल डिफरेंस क्रॉस रेजिस्टेंस अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 है तो इसका हो गया 2 वोल्ट, इसका 0, इसका 2, तो इसका आई आर इज इक्वल टू 2। हाँ आई आर ये आई आर इज इक्वल टू 2, और जो आई हमने यहां से निकाला वो पुट कर दिया। आई आर ये आ गया 2 आ गया। अब यहां से सॉल्व हो जाएगा। हाँ सर, आई की वैल्यू पुट करके बस ये 2 क्रॉस से मल्टीप्लाई करो, आर आ जाएगा। ठीक है भाई, 2 वेरिएबल हैं आई और आर। यस सर। सो व्हाट वी हैव डन इज, आई तो हो गया 10 अपॉन दिस, एक तो ये इक्वेशन आ गई और दूसरी ये आ गई आई इंटू आर इज इक्वल टू 2 वोल्ट्स। अगर 3 वोल्ट की बैटरी होती तो आई आर इज इक्वल टू 3। ठीक है ओके, अगला क्वेश्चन। मेरे ख्याल से जिस तरीके से ये असाइन बनाया है शीट को, इसमें मेहनत बहुत ज्यादा लगी है, बहुत टाइम लगा है मुझे, बहुत ज्यादा।
इट नॉट इजी। सर वैसे मैंने स्कूल के असाइनमेंट्स के लिए मतलब जुगाड़ ढूंढा है सर, अगर आप भी करो तो शायद आपका थोड़ा सा काम आसान हो जाए। क्या सर क्या? वर्ड का जो लेटेस्ट वर्जन है ना, उसमें डिक्टेट फीचर है, तो आप उसको बोल लो, वो उसको खुद टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो जो पैराग्राफ्स हैं आप उसमें वैसे करके कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। ये किसकी किसकी बात कर रहे हो? किसका फीचर है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। बेटा डिक्टेट करने से होगा नहीं ना, यहाँ साइंस की बात है सारी, यहाँ सिंबल्स टाइपिंग की में टाइपिंग की प्रॉब्लम ही नहीं है। अच्छा सर। ये हमारा टेक्स्ट नहीं है कि नॉर्मल टेक्स्ट है ना, वहां तो ठीक है। यहाँ फिगर्स बनाने पड़ते हैं, यहाँ पे इक्वेशंस लिखनी पड़ती हैं। नहीं नहीं सर, मैं समझ रहा हूँ, मैं वैसे कह रहा था कि हाँ अगर हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, दैट्स अ गुड पॉइंट। नाउ विल कम टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग हम कर चुके हैं कि जब पावर होता है V इंटू आई, ये तो पता ही है तुम्हें। अगर हमारे पास एक कंडक्टर है, the voltage across the conductor is V, current through the conductor is I, तो this is the power consumed। V को IR लिख देंगे तो I स्क्वायर R, I को V by R लिखेंगे तो V स्क्वायर by R, so this is the power consumed। और जो हीट प्रोड्यूस होगी वो होगी पावर इनटू टाइम। So we have already discussed all this earlier that दो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस पैरेलल में होते हैं तो जो टोटल पावर कंज्यूम्ड होता है वो W1 प्लस W2 होता है। So when two appliances are in parallel, the total power consumed होता है W1 plus W2, but when they are in series, तो ये फॉर्मूला होता है। So प्रोडक्ट अपॉन सम हो गया। एक इम्पॉर्टेंट टिप देखो, हमारे पास दो हीटर हैं, अलग अलग हीटर हैं, अलग अलग पावर के। एक हीटर पानी को बॉईल करता है T1 टाइम में, और दूसरा हीटर उतने ही पानी को T2 टाइम में हीट करता है। अब हमने दोनों हीटर्स को सीरीज में लगा दिया, तो अब कितना टाइम लगेगा? और जब दोनों हीटर को पैरेलल में लगाया तो कितना टाइम लगेगा? क्वेश्चन ये है, इंडिपेंडेंटली एक हीटर पानी को T1 टाइम में हीट करता है, दूसरा हीटर T2 में करता है। और दोनों हीटर को सीरीज में लगाया तो टोटल टाइम इतना होगा, पैरेलल में लगाया तो टोटल इतना होगा। एक में सीरीज वाला फॉर्मूला लगेगा, एक में पैरेलल वाला। बट नाउ दिस विल बी अ टफ क्वेश्चन फॉर यू टू रिमेम्बर कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है। थोड़ा मुश्किल आ रहा है, मुश्किल लग रहा है सर, बट ये आया कहाँ से एक्चुअली? फॉर्मूला? नहीं, ये मैं बाद में बताऊंगा, डोंट वरी। ये क्वेश्चन भी है, वो बाद में मैं प्रूव करके बताऊंगा, ठीक है अभी सर। याद रख लो इसको। तो मुश्किल लग रहा है याद रेजिस्टेंस की रखना? तरफ। मुश्किल लग नहीं रहा है कि कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? नहीं सर, आसान है, रेजिस्टेंस में भी तो यही होता है। नहीं, उसको याद नहीं रखना कि रेजिस्टेंस में ये इतना करना है। मैं सिचुएशन बदल दूंगा तो आंसर भी बदल सकता है। इसका एक मैंने जो तरीका निकाला है वो ये है कि इसको ये देखो लॉजिकली कि टाइम ज्यादा लगना चाहिए कम लगना चाहिए। अगर तो टाइम ज्यादा लगना चाहिए, मान लो एक गर्म करता है पानी को 10 मिनट में, दूसरा करता है 15 मिनट में, तो अगर तो टोटल टाइम तुम्हें लगता है ज्यादा लगना चाहिए तो ये फॉर्मूला लगाओ 10 + 15 = 25। और तुम्हें लगता है टाइम कम लगना चाहिए तो ये फॉर्मूला लगाओ, तो 6 सेकंड आ जाए, 6 मिनट आ जाएगा। तो बताओ दोबारा से, मैंने दोनों हीटर को सीरीज में पैरेलल में कनेक्ट किया है, पैरेलल में, तो पावर कम हुई ज्यादा हुई? अरे दो हीटर को मैंने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया तो टोटल पावर बढ़ेगी कम होगी? बढ़ सर जाएगा। शायद बढ़ेगी, शायद क्यों, पक्का क्यों नहीं? क्योंकि सर मैं श्योर नहीं हूँ। सर पक्का हमारे बढ़ेगी, हमारे घरों बढ़ में जाएगी। हमारे घरों में जितने अप्लायंस लगे होते हैं सीरीज में होते हैं पैरेलल में होते हैं? सर पैरेलल में होते हैं। सारे पैरेलल में होते हैं, तो टोटल पावर कंज्यूम्ड होता है W1 + W2 when they are in parallel। जब मैं दो हीटर को पैरेलल में लगाऊंगा पावर बढ़ेगी? यस।
यस सर। तो पानी को गर्म होने में टाइम ज्यादा लगना चाहिए, कम लगना चाहिए? सर कम शायद। सर कम लगेगा, कम लगेगा मैं शायद। हर चीज में शायद क्यों कहते हो? टोटल हीट एनर्जी कंज्यूम्ड इज हीट प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। तो हीट तो पानी को गर्म करना है तो हीट तो उतनी ही चाहिए गर्म करने के लिए। कांस्टेंट। पानी मेरा कोई अमाउंट तो उतना ही है ना, उतने अमाउंट पानी को हीट उतनी चाहिए। पावर बढ़ा देंगे इस फॉर्मूले से तो टाइम कम लगेगा, पावर इनटू टाइम। यस तो सर। क्योंकि टाइम कम लगना चाहिए तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, ऊपर वाला नीचे वाला? ये वाला फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला? ऊपर वाला। अरे नीचे वाला, टाइम कम लगना चाहिए तो ये लगाओ, इसमें हमेशा टाइम कम हो हाँ जाएगा। सर। जब हम पैरेलल में लगाएंगे तो इतना टाइम लगेगा और सीरीज में लगाएंगे तो इतना लगेगा। सीरीज में लगाने से पावर कम होती है बढ़ती है? सर कम कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। पावर कम होगी तो टाइम बढ़ेगा, टाइम बढ़ेगा तो ये फॉर्मूला लगाओ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43। एक सेल है 1.5 वोल्ट का, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.1 ओम्स है, ये इसको ओम्स ले लो। ठीक है। is connected across the resistor capital R in series with very low resistance। एक अमीटर के साथ लगा दिया। I'm on it. I'm here. When the circuit is switched on, जब सर्किट को स्विच ऑन करेंगे तो अमीटर रीडिंग सेटल्स टू 2 एम्पियर। What is the study rate of chemical energy consumption of cell? Rate of energy or dissipation inside the cell, rate of energy dissipation in the resistor and power output of the source। ये सब बताओ। So I'll repeat the question। सेल है 1.5 वोल्ट का, ये 1.5 E 1.5 है। इंटरनल रेजिस्टेंस, ये इंटरनल रेजिस्टेंस 0.1 है। जब हमने अमीटर लगाया, अमीटर तो होते ही लो रेजिस्टेंस का है, तो करंट सेटल हो गया 2 एम्पियर। मतलब जब हीट बाद में फाइनली करंट 2 एम्पियर है। रेट ऑफ केमिकल एनर्जी कंजम्पशन, देखो रेट ऑफ केमिकल एनर्जी कंजम्पशन इज E इंटू आई, इसके पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट। EMF of 1.5, current at 2, 3 watts। 3 watt is the energy consumption। Energy dissipation inside the cell, कुछ एनर्जी आउटसाइड द सेल डिसिपेट हो रही है, कुछ इनसाइड। इनसाइड क्यों? I स्क्वायर इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस। एक्चुअली हमारी जो बैटरी है वो ये है, यहाँ से यहाँ तक। इसमें यहाँ लोग सोते भी हैं, सामने लैपटॉप है और सो रहे हैं, पता भी नहीं लगता, देख के बता भी नहीं सकते कौन सो रहा है। सर क्लास में भी चलाते थे सर हम तो। अच्छा, तुम तो क्लास में भी सोते हो? हाँ जी सर। अच्छा सो सर वैसे घर पे नींद कम अच्छा, आती चुप। So these are energy consumption inside the cell. How much? I square into small r. I is 2, small r is 0.1, तो 0.4 watts। इतना तो 3 watt is the total energy produced by the cell, out of which 0.4 तो consume हो गया सेल के अंदर ही। Now what is the rate of energy dissipation in the resistor? इसमें कितना एनर्जी डिसिपेट हो रहा है कैपिटल आर में? I स्क्वायर इंटू, अच्छा चलो, इतना प्रोड्यूस हुआ जिसमें 0.4 कंज्यूम हो गया सेल के अंदर ही, बाकी जो बचा 2.6 कंज्यूम हुआ आर में। ऐसे किया इसमें। I could have also done it like this।
मैं इसको टाइप कर देता हूँ, ये तुम्हें दिखेगा नहीं जो मैं कर रहा हूँ। I स्क्वायर R इज इक्वल टू 2 स्क्वायर I2 है ना, I कितना है 2 इंटू R, R कितना है, कैपिटल R कितना है यहाँ पे, कैपिटल R नहीं दिया, अच्छा इसलिए वो फॉर्मूला यूज नहीं किया, सॉरी। ओके, सो बेसिकली ये देखो मैंने टाइप किया ये R में जो पावर डिसिपेट हो रही है वो इतनी हो रही है, I स्क्वायर इंटू R। तो मैं ये देख रहा था ये फॉर्मूला क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि कैपिटल R की वैल्यू नहीं दे रखी, तो इससे भी वही आता, द पावर कंज्यूम्ड इन कैपिटल R इज I स्क्वायर R, बट इस R की वैल्यू नहीं दे रखी इसलिए ये यूज किया है। 3 is the energy produced by the cell, out of which 0.4 is the power dissipated inside the cell. So the balance power is dissipated outside the cell, 2.6. And what is the power output of the source? Source का जो power output है वो 2.6 watt है। समझ आया? Yes sir. Yes sir. Okay. Yes sir. So let's move to the next question. इसमें नीचे देख लो पेज 41 तक है। सर यार इस पे कॉपीराइट करवा लो सर किसी तरीके से। मैं सारी वीडियोस भेज तो रहा हूँ तुम्हें, प्रॉब्लम क्या है? ठीक है सर, कोई मैं इसके तुम्हें भेज दूंगा कुछ जो सॉल्व एग्जांपल्स भेज दूंगा, डोंट वरी। ठीक है सर। इस फॉर्म में नहीं। रिलेशन बिटवीन करंट इन कंडक्टर एंड टाइम शोन, ये करंट है वाई एक्सिस पे, एक्स पे टाइम है। ये रिलेशन दे रखा है कि इसका मतलब करंट कांस्टेंट नहीं है, एज विद टाइम करंट इज डिक्रीजिंग। देखो ऐसे ऐसे डिक्रीज होते आ रहा है। फाइंड द टोटल चार्ज फ्लो थ्रू द कंडक्टर, हमें बताना है टोटल कितना चार्ज फ्लो करेगा। एक्सप्रेशन फॉर करंट इन टर्म्स ऑफ टाइम, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज R, then find the heat dissipated across resistor R। पहले ये बताओ what is the total करंट एज अ फंक्शन टाइम बताओ। पहले बी पार्ट करो, पहले बी पार्ट करो। इस ग्राफ को देखे करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बताओ। तो वो स्ट्रेट लाइन का तुम्हें पता है ना कैसे हाँ इक्वेशन सर, लिखते हो हैं? गया। हाँ सर। सर हो you can write it in the form y is equal to mx plus c। ये होती है इक्वेशन y is equal to mx plus c। यहाँ पे y कितना है, y है I is equal to स्लोप कितना है बताओ, स्लोप है माइनस माइनस आई नॉट बाई टी। I naught by T. माइनस आई नॉट, नॉट मैं नहीं लिख सकता, ऐसे लिख देता हूँ आई नॉट बाई टी। x कितना है, x है t। T. अच्छा यहाँ भी टी नॉट था, प्लस सी, सी कितना है, सी है आई नॉट। ये इक्वेशन आएगी विच विल बी लाइक दिस, आई नॉट कॉमन ले लिया, इसमें आई नॉट कॉमन, ये 1 आ गया, आई नॉट कॉमन लेके 1 माइनस टी बाई टी नॉट बचेगा, तो ये आ गया। सर इसमें हम x को T naught नहीं लेते थे क्या? अरे एक्स तो टी है ना ये वाला। अच्छा सर, ठीक है। अब पहला पार्ट करो। पार्ट ए, फाइंड द टोटल चार्ज फ्लो थ्रू द कंडक्टर।
चार्ज फ्लो कैसे निकालोगे? हो गया सर। एरिया अंडर द ग्राफ होगा ना, आईडीटी। देखो चार्ज क्या होता है, आईडीटी इंटीग्रल। कैन यू मेक इट आउट? एरिया अंडर द ग्राफ निकाल लोगे? ये क्लियर है या नहीं क्लियर है? सर क्लियर है। ठीक है ना? तो एरिया हो गया हाफ बेस, ट्रायंगल है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, टोटल चार्ज आ गया। और फिर बताना है if this current is flowing across a conductor of resistance R, so what is the heat dissipated across it? Heat dissipate कितनी होगी? हो गया? हीट आई स्क्वायर आर डी टी का इंटीग्रल हो गया। ये क्लियर है? ये क्लियर है ना? यस सर। यस सर। आई हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, इसका स्क्वायर कर दो तो आई नॉट स्क्वायर होगा, 1 माइनस टी बाई टी नॉट का भी स्क्वायर होगा। तो आई नॉट स्क्वायर तो बाहर निकाल लिया क्योंकि कांस्टेंट है, तो आई नॉट स्क्वायर बाहर रखा, इसका स्क्वायर कर दिया, 1 स्क्वायर का 1, 2ab का हो गया माइनस 2t बाई टी नॉट, और इसका स्क्वायर हो गया टी स्क्वायर बाई टी नॉट स्क्वायर। अब इसको इंटीग्रेट किया हमने, तो 1 का इंटीग्रल कितना आ जाएगा, t, इसका 2 बाई टी इंटू टी स्क्वायर बाई 2 कर लोगे ना, ये तो इसका टी क्यूब बाई 3 और लिमिट लगा के ये आ जाएगा। ये तो कर ही लोगे अब सॉल्व? यस सर। ठीक है। So now let's move on to example number 45. Consider the circuit shown in figure. ये circuit है। Find the electrical power delivered to each resistor. हमें बताना है कितनी पावर, ये तीनों रेजिस्टेंस, थोड़ा फिगर बड़ा कर देता हूँ। So जितने भी रेजिस्टर हैं, पावर विल बी डिसिपेटेड इन ईच रेजिस्टर, तो सब में अलग अलग बताओ कितना कितना पावर, व्हाट इज द पावर डिलीवर्ड टू ईच रेजिस्टर, ये बताओ। अरे खुशहाल, यस इस बैच में कैसे आया? इस बैच में आता है क्या? सर अभी शरद सर की होगी ना। अच्छा उसमें आता है ये, ओके ओके ठीक है ठीक है। हाँ तो मैं बताना है इन चारों रजिस्टर में कितना कितना
पावर डिसिपेट होगी. सो हाउ डू वी फाइंड इट आउट? बेसिकली आई स्क्वायर आर होता है. अगर मैं करंट इसमें निकाल लूं तो आई स्क्वायर इंटू 2, इसमें आई स्क्वायर इंटू 4, लेकिन इसका भी करंट निकालना पड़ेगा. इसका करंट मान लो I1 है तो I1 स्क्वायर इंटू 6. ठीक है, दैट वे वी हैव टू डू. सो लेट अस स्टार्ट. 6 और 3 तो पैरेलल में हो गए. 6 and 3 आर इन पैरेलल, और पैरेलल में इनका इक्विवेलेंट कितना है बोलते जाओ? 2. 2 आ जाए. तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया? 8. 2 प्लस 2 प्लस 4 8. 8. 10 हो गया सर करंट उस वाले. से करंट 10 हो गया. टोटल रेजिस्टेंस हो गया 8. करंट कितना हो गया? 80/8, 10 एम्पियर. तो ये करंट 10 है. तो इसमें पावर कितनी हो गई? 10 स्क्वायर इंटू 2 200. ये भी करंट 10 है. इसमें पावर कितनी हो गई? 10 स्क्वायर इंटू 4, 10 स्क्वायर इंटू 4 400. अब ये जो करंट 10 है सर ये 1:2 के रेशियो में जाएगा. इसमें, हाँ यस यस, इसमें कुछ करंट इधर जाएगा और कुछ इधर जाएगा. तो रेजिस्टेंस का रेशियो कितना है? 2:1. तो करंट का रेशियो कितना हो जाएगा? 1:2. 1:2. 1 + 2 3 हो गया. तो इसका मतलब 1/3 यहाँ से जाएगा और 2/3 यहाँ से जाएगा. ये करंट कितना हो गया? या उसकी भी जरूरत नहीं है. I can use the formula V²/R. चलो एक तो ये हो गया. चलो तो ये करंट हो गया आउट ऑफ 10, 1/3 मतलब 10/3. ये करंट हो गया 10/3, ये 20/3. यहाँ पे जो पावर होगी वो कितनी होगी? 10/3 होल स्क्वायर इंटू 6. या मैंने अलग तरीके से किया है. इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना हुआ? करंट 10 और रेजिस्टेंस 2. वोल्टेज हुआ 20. तो V²/R लगा दो ना, दोनों में 20 है, यहाँ भी 20 है. तो 20²/3 हो गया इसमें, 20²/6 हो गया इसमें. ठीक है. Yes. Yes, sir. So now we'll come to maximum power transfer. ये हमने पहले किया था. हाँ सर. तो ये एक सर्किट है जिसमें जो सेल है that is like this. इसका EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है. When a external resistance capital R is connected, then current will flow, and this R will consume some power. So here we have drawn a graph between power consumed by capital R on the y-axis and capital R on the x-axis. That means slowly and slowly we are increasing the value of R from 0 to infinity. What is the graph of the power? So for that, the power dissipated will be how much? I²R, I is current, I²R, and how much is the current? This current will be E upon total resistance, E upon total resistance. ये current हो गया square R. This is the formula for the power. Now you can say when R is 0, जब R 0 है तो power कितना है? 0. So ये point आएगा. और जब R infinite है, जब ये infinite है तो power कितना होगा? बोलो. Again 0. Zero. ऊपर infinite है, नीचे infinite square. नीचे infinite square है, क्योंकि ये तो छोटा हो गया बहुत उसके आगे. ऊपर infinite, नीचे infinite square, बहुत बड़ा, तो 0 हो गया. हाँ. So as you increase R, the power will increase, reach maximum, that will decrease, finally it will be 0. We have to find at what value of capital R power is maximum.
and what is the maximum power. इसको बस याद रख लो आंसर, बट ऐसे करेंगे. So any function to be maximum or minimum, its differential must be 0. So from here in this expression put dp by dr as 0. So हम e तो कांस्टेंट है, e स्क्वायर बाहर निकाल दिया, डिनोमिनेटर का स्क्वायर किया, पहली स्क्वायर था रेज़ टू 4 हो गया, डिनोमिनेटर into differential और न्यूमरेटर, न्यूमरेटर r है which is 1 माइनस न्यूमरेटर which is r into differential और डिनोमिनेटर, इसको 0 पुट करोगे तो आ जाएगा r is equal to r. So the result that you have to remember is, तुम्हें प्रूफ की तो जरूरत है नहीं, कि when the external resistor this is equal to the internal resistance of the source, then only the power consumed by this is maximum, and that maximum power consumed is this. Why this? Because this is the power consumed, and maximum power तब consume होगी जब कैपिटल R is equal to small r. तो कैपिटल R को यहाँ पे और यहाँ दोनों को स्मॉल r लिखा, ये 2r हो गया, 2r का स्क्वायर 4r स्क्वायर, एक r कट जाएगा, ये आंसर है. दिस द मैक्सिमम पावर कंज्यूम. ठीक है यस सर. सर लेकिन तो मैं कह रहा हूँ कि अगर जैसे आइडियल होए और हम इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है, फिर हाँ तो 0 आ जाएगा. नहीं सर, वो तो 1/0 नहीं आ जाएगा फिर पावर? क्यों? तो पावर इनफाइनाइट हो गई ना, फिर तो इंटरनल रेजिस्टेंस है ही नहीं. अगर 0 रेजिस्टेंस करोगे तो करंट इनफाइनाइट ही हो जाएगा ना फिर तो. नॉर्मली तो करंट इनफाइनाइट होता हो नहीं सकता, क्योंकि तो रेजिस्टेंस होगा. ठीक है सर, समझ गया. ठीक है सर बट अगर जैसे हमारे पास कैपिटल आर दिया है और हमें बोले मैक्सिमम रेजिस्टेंस क्या है, मतलब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर क्या हो सकता है, और हमें वो आर मतलब स्मॉल आर हो ना, इंटरनल रेजिस्टेंस हो ना, फिर बेटा ऐसा फालतू के क्वेश्चन मत पूछो. ठीक है सर. Cell of constant EMF produces same amount of heat during the same time in two independent resistors R1 R2 when there. जब ये रेजिस्टेंस R1 है तो भी उतनी पावर, R2 है तब भी उतनी पावर, R1 और R2 पे सेम पावर, इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू बताओ. से ऐसा कैसे हो सकता है? You can see for yourself कि when the resistance so much R1 और when it is R2, दोनों पे पावर कंज्यूम्ड इज सेम. ठीक है. सो ये इसकी वैल्यू है R1, मैं लिख रहा ये R1 है, ये R2 है. Both the values power consumed is same. What is the value of small r? ठीक है, करना चाहते हो ये क्वेश्चन? करो. इसका आंसर ये है, √√R1 R2. कैसे निकाला? पावर होता है I स्क्वायर R, I होता है EMF बाय टोटल R, टोटल रेजिस्टेंस, क्रॉस मल्टीप्लाई करो P टाइम्स R प्लस R होल स्क्वायर, ये आ गया, E स्क्वायर टाइम्स कैपिटल R, ये आ गया. क्लियर है? यस सर. अब इसको ओपन करो, ब्रैकेट को, इसको ओपन करोगे तो कैपिटल R स्क्वायर 2RR स्मॉल r स्क्वायर. सर हमने ये कर लिया था शायद से. ये डेरिवेशन किया पहले किया होगा ना, मैं दोबारा से, चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन फॉर्म में कोई बात नहीं, एक बार रिपीट हो जाएगा. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर दो, P into R स्क्वायर, और कैपिटल R है यहाँ पे P into 2 स्मॉल r 2PR, कैपिटल R का टर्म इधर ले आओ तो माइनस E स्क्वायर
प्लस पी टाइम्स स्मॉल आर स्क्वायर 0। इसके दो रूट हैं क्योंकि सेम पावर कंज्यूम हो रही है R1 और R2 पे। दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन R हैज रूट्स R1 एंड R2। इसका सम होगा -b/a और प्रोडक्ट होगा c/a। c है p, a p, तो R1 into R2 is c है PR square, a is p से p कटा, R1 R2 is R square, so small r is this। क्लियर है? यस सर। यस सर। तो अभी फिर यहाँ से क्वेश्चन प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अभी नेक्स्ट वीक खत्म होगा ये चैप्टर का, नेक्स्ट वीक खत्म हो जाएगा। ओके सर। ठीक है, ओके।